तुम गाइस आप देख रहे हैं सीन ऑन है विद मिस्टर क्रिकेट। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर क्रिकेट। आज हम किसी भी मैच पे तबसरा नहीं करने जा रहे, बल्कि आज हम कुछ सवाल पूछेंगे मिस्टर क्रिकेट से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, कहाँ तक इनका कैरियर पहुँचा, कौन सी बेस्ट मेमोरीज हैं इनकी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर क्रिकेट। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे कि आपने कैरियर का स्टार्ट कब लिया, कहाँ से लिया, एज ए बैट्समैन लिया, एज ए बॉलर लिया, या फिर इससे रिलेटेड कोई बेस्ट मेमोरीज तो अपने नाज़रीन के साथ कोई शेयर करना चाहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने सवाल किए उनका मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब मैंने अपने क्रिकेट का कैरियर का स्टार्ट लिया तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था मेरा, फर्स्ट जो मेरा बड़ा इवेंट था वो मुझे जहाँ मैं कंपनी में जॉब करता था वहाँ से मुझे मिला। ठीक है। और शौक़ तो मुझे बचपन से था, बहुत शौक़ था, जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। मैं एक बंद कमरे में प्रैक्टिस करता था, अकेला प्रैक्टिस करता था, और एक लोहे की रॉड से मैं सिर्फ दीवार पे बॉल फेंकता था और लोहे की रॉड से प्रैक्टिस में करता था। क्योंकि अगर आप 1 इंच के मोटे रॉड से अगर आप बैटिंग करना सीख जाएंगे तो 4 इंच का बैट आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। फिर आप परफेक्टली मिडल करते हैं। बहुत से लोग ये बात सुन के मुझ पर हंसते थे और बहुत से मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने इसको भी कभी नेगेटिव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस चीज़ को मैं अपनी स्ट्रगल करता रहा, अपनी मेहनत में आगे बढ़ता रहा। और फिर उसके बाद जब 2015 में जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कंपनी ज्वाइन की और उसके बाद जब मैंने इसमें टूर्नामेंट खेला तो वो मेरे लिए कोई इतना ख़ास टूर्नामेंट नहीं रहा था, क्योंकि मुझे मौका भरपूर नहीं दिया गया था। तो उसके बाद जब 2016 में मैंने अगेन इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर मैंने स्ट्रगल की, काफ़ी मेहनत की, और प्रैक्टिस के दौरान ही 2 मंथ्स हमने सिर्फ प्रैक्टिस की थी और उसमें मैंने उनको खूब मेहनत करके दिखाई कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे लीडिंग रोल दिया गया, और उसके बाद जब मुझे लीडिंग रोल दिया गया तो मुझे एज अ मेन बॉलर, एज अ अटैकिंग बॉलर मुझे रोल दिया गया, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कारकर्दगी दी और मुझे फाइनल तक हम लोग गए। और फाइनल में मैंने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को 1-handedly फाइनल जितवाया, जिसमें मुझे भरपूर खुशी हुई। मुझे फाइनल का बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, जिस पे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया, मुझे उठाया गया, पूरे ग्राउंड में घुमाया गया। उसके बाद मुझे मेरे घर तक भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसे ही जो शोखरोश के बाद मुझे छोड़ा गया। वो लाइफ में मेरी एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डे था, क्योंकि मैं बहुत खुश था। क्या आपने वन मैन आर्मी की तरह अपनी टीम को फाइनल जिताया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप ज़्यादा कौन सी साइड पे, एज ए बैट्समैन, बॉलर? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि वैसे तो मैं एक एज अ बॉलर हूँ, लेकिन मैंने अपनी बैटिंग में बहुत काम किया। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि मैं बैटिंग करता हूँ। जैसे हमारी सेमीफाइनल में टीम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में आ गई थी। सेमीफाइनल में हमारे 3 ओवर में 8 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक टेंस सिचुएशन थी। तो उस वक्त हमारे कप्तान ने मुझे भेजा कि आप जाएं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था उनके पास। जब मैं बैटिंग पर गया तो 3 ओवर में हमारे 27 रन थे और हमारे 8 आउट थे। तो वहाँ से जब मैं इनिंग को लेकर चला तो हमारे 8 ओवर में 97 तक मैंने स्कोर पहुँचाया था। तो उसमें मेरे 53 नॉट आउट रन मेरे शामिल थे। तो वो एक बहुत सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने अपने आप को वहाँ भी मनवाया सेमीफाइनल में, और उसका भी मुझे एक अवार्ड मिला था। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, क्योंकि उस वक्त मैं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी बैटिंग करता हूँ। लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने दूसरे बैट्समैन को स्ट्राइक भी नहीं दी, स्ट्राइक सिर्फ अपने पास रखी और मैच को लेकर चला, और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। अच्छा मिस्टर क्रिकेट, आपके बारे में मैंने एक इंटरेस्टिंग बात सुनी है, वो ये कि आप पहले राइट हैंड बैट्समैन थे। कुछ अपने स्टार्ट में आपने एज ए राइट हैंड बैट्समैन मतलब अपना स्टार्ट लिया कैरियर का, बाद में आप लेफ्टी बन गए। तो इसका क्या वजह है? ये कैसे, क्या ये मुमकिन है, और कैसे इस पे आपने कितनी मेहनत की? जी आपकी बात को मैं ये इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि जब मैं छोटा था, मतलब 5 to 6 ईयर्स का था, तो मैं राइट हैंडेड बैट पकड़ के खेलता था। तो मेरे भाई ने उसी वक्त से मुझे, क्योंकि वो एक सीखने की उम्र होती है, एक बैट बंदे के एक मैच्योर रहने की, एक क्रिकेट सेंस जब इंसान बचपन में सीखता है तो उसी वक्त से उसको जिस तरह गाइड किया जाए वो उसी तरह लेके चलता है। तो मेरे भाई ने उसी वक्त से मुझे राइट हैंडर नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड बैट पकड़ना सिखाया, कि उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बनते हो और एक अच्छे बैट्समैन बनते हो तो दुनिया में कोई सा भी ऐसा बॉलर हो वो आपके आगे घबराएगा। क्योंकि मेरे भाई खुद एक बॉलर थे, बैट्समैन भी थे, एक बॉलर भी थे, इवन मैं भी एक बॉलर हूँ। तो लेफ्ट हैंडर के आगे कहीं ना कहीं मुश्किलात होती हैं बॉल करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं रादर देन द
राइट हैंडर बैट्समैन। तो आप राइट हैंडर को तो बीट करवा सकते हो, लेकिन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जब खेल रहा होता है तो उसके पास आपके पास बहुत लिमिटेड चांस होते हैं उसको बीट करवाने के, क्योंकि अब मैंने बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं लेफ्ट हैंडर्स, संगकारा देखा है, मैथ्यू हेडन है, गिलक्रिस्ट, आमिर सुहेल पाकिस्तान के, और बड़े बड़े नाम हैं, क्रिस गेल देख लें आप, और एवन लुइस देख लें, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ये लेफ्ट हैंडर्स हैं और उनको बॉलिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरे भाई ने ये चीज़ देखी कि लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से मुझे उन्होंने लेफ्ट हैंडर की तरफ लाए और अल्लाह का शुक्र है मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मैंने नाम कमाया और एज अ बॉलर भी मैंने नाम कमाया, जहाँ मुझे जिस रोल में मुझे दिया गया मैंने डिलीवर किया।